गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन क्वालिटी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें 25 स्पेलिंग्स जो फर्स्ट वाली जो है वो हमने कल लिखी और उनके जो हिंदी मीनिंग थे वो जाने हमने। आज उससे नेक्स्ट कुछ स्पेलिंग्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स जो है हम समझेंगे और उसके बाद जो है वो इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। आज भी मैंने 25 स्पेलिंग्स ही लिखवाई है, जिससे कि अच्छी तरह से समझ करके समझा करके जो है आप उनको याद कर सको। तो पहली स्पेलिंग जो है लिखा है रेस्टफुली। रेस्टफुली, रेस्ट का मतलब वैसे आराम होता है। रेस्टफुली इसका प्रोनाउंसिएशन है रेस्टफुली, रेस्टफुली। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है आराम से। फिर है गटरल, GUTTURAL, गटरल। गटरल का मतलब ऐसी आवाज़ जो भारी हो या कर्कश आवाज़ हो, उसको गटरल कहा जाता है इंग्लिश में। बीटिंग, BEATING, बीटिंग का मतलब होता है चलने से होने वाली आवाज़। जूते जब चलने से बजते हैं, हम जब चलते हैं तब जूते स्लीपर वगैरह जो ये होते हैं, ये जब बजते हैं तो इनसे होने वाली आवाज़ जो है वो बीटिंग कहलाती है। वैसे बीट का मतलब BEAT, बीट का मतलब पीटना होता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बीटिंग यानी चलने से होने वाली आवाज़ जो है। उसके बाद नेक्स्ट है एप्रन, APRON, एप्रन, जो कि एक नाउन है। एप्रन आपने देखा होगा जब रसोई वगैरह आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी होटलों में, डॉक्टर्स देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, वे डॉक्टर्स लोग जब जो है वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं तब उनके जो कपड़े पहने होते हैं, पैंट शर्ट वगैरह जो होते हैं, उनके ऊपर एक लूज फिटिंग वाला जो है वो कपड़ा पहनते हैं। आपने देखा होगा नीले रंग का। और खाना बनाते समय रसोई जो है बड़े बड़े होटलों में जो है वो एक लूज कपड़ा जो है वो अपने कपड़ों के ऊपर जो है वो पहनते हैं। तो जो लूज कपड़ा जो होता है, जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, ढीला कपड़ा जो होता है, ढीली पोशाक जो होती है, उसको इंग्लिश में जो है वो एप्रन कहा जाता है, APRON। फिर उसके बाद है ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग, BLINKING। ब्लिंक एक वर्ब है और उसका कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो है ING लगाया, इसमें ब्लिंकिंग हो गया। पल के झपकाना, ब्लिंक का मतलब होता है ब्लिंकिंग यानी पल के झपका रहा। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं इसको, पल के झपका रहा। अपनी पलके जो होती है वो बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, ये जो है पल के झपकाना होता है और इसको इंग्लिश में जो है वो ब्लिंकिंग कहते हैं। एज इफ, ASIF, एज इफ का मतलब होता है मानो की, मानो की या माना की। ठीक है। फिर है रिटायरिंग, RETIRING, रिटायरिंग, आराम करने की दिशा में, किसी
किसी कार्य को छोड़ करके जब हम आराम करने की दिशा में होते हैं, आराम करने की स्थिति में होते हैं, तो उसको रिटायरिंग कहा जाता है। इससे आपने रिटायरमेंट वगैरह ये सुने होंगे। वो भी जो है उस कार्य को, एक जो कार्य लगातार वो कर रहे थे उसको छोड़ करके जब वो है दूसरे कार्य में जो है वो लगते हैं या जो है उस कार्य को छोड़ देते हैं, फिर आराम करते हैं, तो उसको रिटायरमेंट भी कहा जाता है, जो आपने सुना होगा। और वही रिटायरिंग यहाँ पर है, आराम करने की दशा में। वैन, WHEN, वैन से बना है वैंस, और ये होता है जहां से, जहां से। फिर है इनहेलिंग, INHALING, इनहेलिंग सांस को अंदर लेना। जो प्रक्रिया होती है मनुष्य में या जानवरों में वगैरह में कि सांस हम अंदर लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो सांस को अंदर लेना जो है वो इनहेलिंग कहलाता है। इनहेलिंग, सांस को अंदर लेते हुए कंटिन्यूअस फॉर्म है ये, इनहेल है। वैसे वास्तविक शब्द इसका वर्ब जो है मुख्य रूप से इनहेल, इनहेल इसका मुख्य रूप है, और इससे इनहेलिंग बना है, कंटिन्यूअस फॉर्म है ये, वर्ब मुख्य रूप से इनहेल है, सांस अंदर लेना, और इसका विलोम शब्द होता है एक्सहेल, सांस को छोड़ना। ये जो है वो अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, और ये जो है वो सांस को छोड़ना। ठीक है। उसके बाद है इंसेंस, ये शायद मैंने कल भी बता दिया था या पहले मैंने लिखवाया, मुझे ऐसा याद था, तो पिछले लेक्चर में नहीं हो। इनहेंस, इंसेंस, सॉरी, इंसेंस, INCENS, इंसेंस का मतलब होता है गंध। ठीक है। फिर है ट्रेड, TRAD, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार या व्यवसाय। फिर है ब्यूटीफुल, लिखा मैंने ब्यूटीफुल, BEAUDIFUL। अब यहाँ पर जो है वो आपको जो कंफ्यूजन होगा कि सर आपने यहाँ जो है टी होना चाहिए, डी किया, यहाँ क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, और आपने जो है डी किया है। सही किया है मैंने। ये जो इसमें ये पार्ट जो है इसमें जो इंग्लिश लिखी गई है, तो जर्मनी में जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं स्पेलिंग्स का, जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण जर्मनी में होता है, तो जर्मन इंग्लिश में जिस प्रकार से शब्द को बोला जाता है उसके अनुसार मैंने लिखा है। ठीक है। हालांकि अपने हिसाब से अपने यहाँ जो है बोलते हैं वो ब्यूटीफुल होता है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल है, ये जर्मनी की इंग्लिश के उच्चारण के हिसाब से है ब्यूटीफुल, और इसका मतलब जो है सुंदर होता है, अपने यहाँ के हिसाब से देखें तो ब्यूटीफुल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है बीस, BIEC, बीस एक नाउन है, और इसका मतलब होता है पीसेस, PIEC, पीसेस का मतलब टुकड़ा। एडमायर, ADMIRE, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, वर्ब है ये। और डैम, देखो ये वापिस शब्द आया है डैम, डैम का मतलब उनको और उन्हें, उनको या उन्हें। ठीक है। अब यही शब्द उनको और उन्हें हम यहाँ की इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में या अमेरिकन इंग्लिश में जब लिखने जाएंगे तो इसके लिए शब्द आएगा अपने यहाँ पर डैम, THEM। ठीक है, THEM, लेकिन जर्मनी में जो है उसको बोलते हैं डैम, DEM बोलते हैं वहां पर, लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक ही है, आप इसको डैम समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कन्वीनियंटली, CONVENIENTLY, कन्वीनियंटली का मतलब होता है सुगमता से, सुगमता से, दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं आसानी से, सरलता से। ठीक है। फिर है फॉर्टनाइट, यहाँ भी ये शब्द आया है फॉर्टनाइट, अपने यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में जो है उसको कहते हैं फॉर्टनाइट। ठीक है। अपने यहाँ फॉर्टनाइट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्टनाइट, फॉर्टनाइट। ठीक है। डी है यहाँ पर, अपने यहाँ TH होता है। ठीक है। लेकिन अर्थ जो है इसका एक ही होता है, 2 सप्ताह का समय। उसके बाद में ब्रूडल,
इसको पढ़ते हैं ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर भाई, और अपने यहाँ भाई के लिए ब्रदर होता है, अपने यहाँ भाई के लिए ब्रदर होता है। स्पेलिंग होती है BROTHER, इसको पढ़ते हैं हम ब्रदर। उच्चारण हालांकि दोनों का एक जैसा है, लेकिन नहीं, उच्चारण भी इसमें ब्रदर है, इसमें ड है, अपने यहाँ पर है द। ठीक है, इसका जैसे भाई होता है तो इसका ब्रदर का भी भाई है, इसको आप ब्रदर समझना है, BROTHER। ठीक है, उसके बाद मम, आर साइलेंट होते हैं जगह, मम, MUR, मम का मतलब होता है गुदगुदाना। ठीक है, आवाज जो बाहर मुंह से नहीं निकलती है, केवल होठ ही से दिखते हैं, तो जो है उसको मम कहते हैं। अकेजन, OCCASION, अकेजन का मतलब होता है मौका या अवसर। क्रिक्ड, CREAKED, क्रिक्ड, बूटों की आवाज। अपन चलते हैं, जूते पहने हुए होते हैं, आपने देखे होंगे, थोड़े से कठोर जूते होते हैं, पॉलिश किए हुए नहीं होते हैं। जैसे खास करके गाँव में पहनते हैं वो जूते, चमड़े के जूते जो होते हैं, आपने देखे होंगे। उनको जो है वो कुछ समय बाद तेल से जो है उसको जो है वो धोना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है उनके, जिससे कि वो सॉफ्ट बन जाते हैं। और अगर उनको सॉफ्ट अगर हम नहीं बनाएंगे, उनको ऐसे ही पहनेंगे तो उसमें से चरमर चरमर की ऐसी आवाज़ जो है आती है, आपने सुनी होगी, चरमराहट की आवाज़ जो है आती है, उसी को क्रीक कहता है, बूटों की आवाज़, वही बूटों की आवाज़ है यहाँ पर क्रीक, CREAKED। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टिंग बनाए, EXPECTING, एक्सपेक्टिंग का मतलब आशा रखते हुए, कंटिन्यूस फॉर्म है। विड्रॉ, WITHDRA, विड्रॉ यानी वापस लेना। कोई चीज़ अपन दे देते हैं या कहीं डाल देते हैं, उसके बाद हम उसको वापस निकालते हैं या वापस लेते हैं, तो उसको कहते हैं विड्रॉ, WITHDRA। नेक्स्ट है क्वालिफाई, QUALIFY, क्वालिफाई का मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किसी सामान्य कथन को सीमित कर देना। क्वालिफाई करना मतलब आगे बढ़ना या किसी चीज के योग्य हो जाना, लेकिन यहाँ पर जो है वो किसी सामान्य कथन जो है उसको जब सीमित कर देते हैं, उसकी सीमाएं तय कर देते हैं, उसके हद जो है तय कर देते हैं, तो उसको जो है वो क्वालिफाई हो गया। फिर एक शब्द आया है इट शुडंट हैव ग्रीड, इट शुडंट हैव ग्रीड, ये भी जर्मन भाषा में लिखा है, ये अपने यहाँ ये शब्द है इट। ठीक है, शुडंट हैव ग्रीड। ठीक है, ये शब्द है अपने यहाँ का, और ये शब्द जो है वो जर्मन में लिखा है, जर्मन भाषा में इट शुडंट हैव ग्रीड। ठीक है, तो अपने यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, इट शुडंट हैव ग्रीड। ठीक है, और इसका अर्थ होगा चरमरान ये, इट यानी ये, और शुडंट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शुडंट हैव ग्रीड का मतलब चरमराना, ये चरमराना तो नहीं चाहिए, इसका शाब्दिक अर्थ होगा ये चरमराना तो नहीं चाहिए। तो ये आपको जो है 25 स्पेलिंग थी आज की, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो है वो अपनी कॉपी में करें। 25 स्पेलिंग आपको करने में भी आसानी होगी, और मुझे आसानी ये होगी कि कम स्पेलिंग जब मैं लिखवाऊंगा तो उसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास रहेगा, और आपके भी काम सही होगा, और काम चलता रहेगा व्यवस्थित रूप से जो है वो धीरे धीरे होगा, लेकिन बढ़िया तरीके से तैयार होती जाएगी चीज़ें, और आपको वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा, ये सब कुछ अटपटे से जो है इनका, और आप उनको समझ पाओगे, और आगे जो है उसमें भ्रम नहीं रहेगा, और प्रत्येक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर पाऊँगा। इससे काम कम होगा तो समझाना ही रहेगा, इससे आपके भी फायदा और मेरे भी जो है वो इसमें टाइम कम लगेगा। तो इसके साथ ही आज का जो है अपने वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। कल जो है इससे नेक्स्ट 25 स्पेलिंग्स जो है वो हम फिर लेंगे।
लेकिन तब तक के लिए जो है वो हम ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करेंगे। थैंक यू।